आधे घंटे की मैं बता स्पीच रहा में चेयर नहीं चाहिए थी। 1.5 हाँ, मिनट तक जब 2 स्टेंजा गाए गए उसमें चेयर नहीं चाहिए थी। तीसरे में इतना असहज हो जाना कि राहुल वहां से असहज हो रहे हैं, सोनिया जी वहां से असहज हो रही हैं। आमतौर पर अगर कोई बुजुर्ग होता है पीछे चेयर रख दी जाती है कि भाई अगर जब असहज लगे तो तुरंत बैठ जाओ। तो ये थोड़ा टाइमिंग मैं आप तो देखिए ना, आप देखिए, आप देखिए मैंने क्या कहा, मौका देना ही क्यों है जब 30 मिनट नहीं के भाषण बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर तबीयत खराब भी हो रही थी तो वहां पे बोल सकते थे। आप देखिए कि पहले किस तरह का पूरा राहुल जो है कुछ बोलते हैं, फिर सोनिया इशारा करती हैं, सोनिया जो बोल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि वो स्टॉप बोल रही हैं, ऐसा दावा किए जा रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूं, आप देखिए पूरे नरेशन को राष्ट्रगीत के पिनाक दौरान जी क्या ये सब होता हुआ अच्छा लगता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। पिनाक जी देखिए, मैं कांग्रेस का तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन ये बात कहूंगा कि जो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं इनके पूर्वजों का तो बड़ा इतिहास है माफी मांगने का, लेकिन उसमें मुझे नहीं जाना है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई मुझे मजबूर करेगा। मैं अरे नहीं बोलता आपने हूं मैं माफी भारत को मांगी थी, देश आपके मानता तो हूं, देवी पूर्वज नहीं मानता रजाकार हूं। के वंशज थे। आज भाई हमने तो गौरव जाके अरे काला पानी की प्रदीप भाई, सजा ली है। प्रदीप जी वो आपके प्रदीप बीच भाई में नहीं नेहरू बोले, जी की बहुत जैसे पेशेंटली पाकिस्तान आपको जेल में नहीं सुना, रहे तो मेरे आप भी भाई। सुन लीजिए ना आज प्लीज। इट्स प्रदीप नॉट जी, फेयर। बोलिए प्रदीप बोलिए जी। शदाब प्रदीप भाई, भाई, बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए मैं ये बोलिए कह रहा बोलिए हूं बोलिए कि मैं बोलिए जी भारत को बोलिए देश बोलिए मानता हूं, दादा मैं बोलिए। जय हिंद बोलता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं, लेकिन मैं भारत को देवी नहीं मानता हूं, पूजा नहीं करता हूं, सम्मान करता हूं। तो मैं सम्मान में नेशनल सॉन्ग के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे आप मजबूर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कंफ्यूजन है यहाँ पर अजीज खान साहब को। मैं उनको पूछूंगा कि आपकी पार्टी बताइए कि ये समर्थन करती है कि वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो वंदे मातरम किसी के बोलने या किसी भी कंडीशन में नहीं गाने वाला हूं, चाहे आप लिंचिंग करिए जो चाहे करिए। हाँ, मैं रेस्पेक्ट में खड़ा हो जाऊंगा, मैं चलूंगा नहीं, मैं ये सब एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं सम्मान से खड़ा हो जाऊंगा। अगर प्रदीप भाई पढ़ेंगे पढ़े, तो मुझे कोई ठीक है, वो नहीं है, मैं मैं उनका मैं सम्मान अजीज करता खान साहब के पास जाऊंगी। शादाब साहब, आपने कहा आप सम्मान में खड़े होंगे, ठीक है। आप अपने रिलीजन का हवाला देते हुए कहते हैं कि भाई आप देवी और उस तरह से उसके बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन सम्मान आप पूरा करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। ये तो आपने माना शादाब साहब? हूं। बिल्कुल मैं मानता हूं इस ठीक बात। है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस के दफ्तर में हिले डुले भी, बोले भी, और एक आदमी नहीं, वो तमाम वरिष्ठ लोग हिले डुले जो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, अनजान अनभिज्ञ नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रगीत के सम्मान में की गई कोताही है? आप ही ने मुझे नहीं, परिभाषा दी, मैं आप ही की परिभाषा को आप ही से सवाल में हाँ, फ्रेम नहीं नहीं, कर रही हूं। मैं तो मेरी लाइन स्पष्ट है, क्योंकि मैं कांग्रेस का नहीं, मैं तो बैरिस्टर नहीं, ओवैसी आप साहब अपना एमआईएम का ओपिनियन दे दीजिए। स्पोक्सपर्सन। हाँ, मेरा ओपिनियन ये है कि गैर जरूरी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। नेशनल सॉन्ग में रेस्पेक्ट करिए, आपको पढ़ना पढ़िए नहीं पढ़िए, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं किसी को डिस्टर्बेंस और डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अजय वर्मा जी, भाई ये तो शादाब साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है, जी कम से कम आप उस वक्त हिलना डुलना, बोलना, चेहरे बनाना, इशारे करना, आप लोग बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एलओपी मौजूद थे, सोनिया जी मौजूद थी, खड़गे जी मौजूद थे, आप लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे थे। नाथ जी, कल भविष्य के गर्त में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। 30-30 साल के लोग जिम में, सड़क पे चलते हुए, कार चलाते हुए, 25-25 साल की महिलाएं, लड़के हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है। तो ये कौन सा तर्क है कि खड़गे जी 1 मिनट में नहीं पढ़ सकते, 3 मिनट गए, 30 घंटे का भाषण। देश के युवाओं का ये अपमान करते हैं, महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, दलितों का अपमान इन्होंने उत्तराखंड एक में ही जना बोल खड़गे लेता, जी जब वहां पे भाषण इतना दे सारी रहे थे हलचल हो हल्द्वानी गई। में, हम ये तो कह रहे भाजपा हैं एक जना मोदी जी चेयर और मंगा अमित लेता, शाह जी के खड़गे कहने जी के का और बाद, सोनिया जी का जो मोदी गद जी है और उसमें अमित अगर शाह आप जी चेयर के मंगाते कहने तो के चेयर बाद पहुंचती उस नहीं, मंच कि को राहुल को भी शुद्ध इंटरवीन कराने के करना लिए पड़ हवन रहा है, कराना सोनिया जी पड़ा को किसी से और बात उसको करनी पड़ साफ रही है, कराना पड़ा। ये पूछ तो रही ये हूं मैं। दलित विरोधी सरकार की अरे सोच है। और अजय वर्मा दूसरी जी, बात आज ये है, सीधे सीधे राष्ट्रगीत के बोलने सम्मान की दीजिए, बात हो रही बोलने है, उस पर दीजिए, आइए। मैंने बोलने कहा ना, दीजिए, बोलने आपको तो तस्वीरें दीजिए, मिल गई होंगी अब तक। मैंने क्या कहा, बोलने तो चेयर दीजिए, मंगानी है, बोलने दीजिए, चेयर ला दो। बोलने सोनिया जी दीजिए, अगर आवाज मत कहेंगी दबाइए, कि चेयर ला दो, आवाज तो मत आपको लगता दबाइए, है कि आवाज चेयर मत लाने में दबाइए, इतना वक्त लगेगा कि आवाज राहुल मत को भी दबाइए, इंटरवीन करना पड़ेगा, वहां से पीछे आवाज से चल मत के कोई दबाइए, आदमी आएगा? आवाज मत दबाइए, बोलने आवाज दीजिए, नहीं दबा रही, मैं तो सबसे ज्यादा मौका आवाज ही मत आपको देना दबाइए, चाहती बोलने हूँ, दीजिए। देखिए, पर मुद्दे पर बोलिए। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। दलित पिछड़ों की, कुचलों की आवाज मत दबाइए, बोलने दीजिए। आप बीजेपी की तरह व्यवहार मत करिए। आप हमारी एंकर हैं, अच्छी एंकर हैं, यंग एंकर हैं। देखिए, देश को बीजेपी से माफी मांगनी पड़ेगी, मोदी जी को और सारे लोगों को, कि इन्होंने वंदे मातरम पर राजनीति की है जो राजनीति करने योग्य नहीं है। ठीक है, मैं आज अनुरोध करता हूँ आपके इस चैनल से, 145 करोड़ पूछिए ना। भारतीयों की तरफ से, उसमें बीजेपी के लोग छोड़ दीजिए बस, कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि वंदे मातरम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अजय वर्मा जी, और आपको बहुत ही मौका ये मिला गलत बात है वीडियो कि देखने सरकार का? के लोग मेन मुद्दों से भटका कर
आपको मौका मेन मिला मुद्दों से वीडियो भटका देखने कर का? ये किस तरह से टीवी नहीं है राजनीति आपके करके पास, मौका मिला देश वीडियो देखने की- का? मैंने पूरा मौका देश दिया की, था आपको। राष्ट्रगान को राजनीति करके इस देश के लोगों की किस तरह से बहुत बेइज्जत सारा कर रहे हैं। कंफ्यूजन है मैं माफी आपको। चाहूंगा कि देश के राष्ट्रगान बीजेपी नहीं, के लोग राष्ट्रगीत, माफी मांगे गणतंत्र और दिवस नहीं, अपने स्वतंत्रता कृत्य के दिवस। लिए, अपने बहरहाल, इस कृत्य के लिए। वीडियो देखिए, और मुद्दों आप की नहीं समझ बात पा रहे, आज करें, आपको या तो उस मुद्दे को समझना नहीं है। डॉक्टर अजीज खान साहब, यहाँ पर जाहिर सी बात है सब लोग अपने अपने हिसाब से मुद्दे को मित्रों, देखेंगे। एआईएमआईएम के करोड़ प्रवक्ता नौकरी शादाब मिलेंगी, चौहान जी को 15 मौका लाख मिला, खाते में उत्तर आएंगे, प्रदेश के चुनाव हैं वो भी सबको ताल अपना ठोक रहे मकान हैं, मिलेगा, तो लगे हाथ आपसे सबको पूछ रहे बिजली हैं कि भाई मिलेगी, वंदे मातरम के लेकिन अमीर इस गरीब पूरे स्टैंजा के दिखाई इंक्लूजन पड़ पर आपकी जाएगी, पार्टी का पिट्ठल क्या वाला स्टैंड जाएगा, रहेगा? ऐसा हुआ आप नहीं लोग है, अपने पिट्ठल सम्मेलन में देखिए- पूरा राष्ट्रगीत जो है वो गाएंगे? अमीर हो गया, 2 देखिए करोड़ नौकरी देखिए नहीं देखिए मिली। पिनाक जी, अब मुझे लग रहा है कि आपकी नौकरी जो है वो शादाब को मिल गई है। अच्छा, अब वो नौकरी शुरू कर दिया एंकर का, ठीक है। क्योंकि जो आपको पूछना चाहिए तो वो कह रहे हैं हमसे पूछो। मैं एक बात आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का सम्मान करती है, देश के कानून का सम्मान करती है और इस देश की आत्मा का सम्मान करती है। इस बात को समझिए, देश में जो भी कानून बनेगा या जो बना है यूपी उसका के मुसलमान सम्मान को पता हमेशा चल जाए ना कि सर्वों आप पर है, वंदे मातरम सम्मान। पढ़वाना चाहते हैं, एक बात नहीं सुनिए चाहते। मेरी बात, अब हल्ला मत करिए, एंकर मत बनिए, सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, एक बात आप जानिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है। डायवर्जन डायवर्जन, अभी वर्मा जी ने कहा माफी मांगनी चाहिए देश से, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, क्योंकि वो राष्ट्रगीत पर जिस तरह वो आज राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, 10 सेकंड का क्लिप काट करके देश को भ्रमित कर रही है और एक इतनी बड़ी नेशनल पार्टी पर आरोप भ्रमित लगा तो आप रही भी कर रहे हैं, है। दोनों में क्या फर्क है? ये वाकई में दुखद है, ये वाकई में दुखद है। और समाजवादी पार्टी, मैं एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमेशा कभी मुद्दों से भटकाने की बात नहीं की है, मुद्दे पे बात की है। हमेशा मैंने देश के युवाओं की बात की है, बेरोजगारी की बात की है, जेनजी की बात की है, महंगाई की बात की। आज देखिए दूध, आटा, चावल, दाल सब पे जीएसटी लग गया, उस पर बीजेपी नहीं बात करेगी।